वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे उस चीज़ के लिए निवेदन कर रहा हूं जो हम सबका बहुत बड़ा दायित्व बनता है। हम सब जीवन जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमने प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए क्या कुछ अच्छा किया। पिछले 20 सालों से 25 सालों से ऐसा हो रहा है कि हमारे घरों के अंदर हम उत्सव मनाते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, बड़े बड़े बैंकेट हॉल्स में हम ये करते हैं, अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। आज से 30 साल पहले हम अपने बच्चों के बर्थडेज पे इतना पैसा खर्च नहीं करते थे जितना आज खर्च करते हैं। पैसा हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उससे जनरेट क्या कर रहे हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में? प्लास्टिक। अपने बच्चों की भलाई हमने कर ली, अपने लिए भलाई कर ली, रिटर्न गिफ्ट्स शुरू हो गए। पहले रिटर्न गिफ्ट्स नहीं होते थे पहले ज़माने में, अब रिटर्न गिफ्ट्स भी देते हैं, उस पर भी पैसा खर्च करते हैं। एक चीज़ है जिसके ऊपर पैसा खर्च नहीं करते, वो ये कि जब मैंने अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी बनाई या जब गेट टुगेदर किया, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या प्लास्टिक जनरेट हुआ? क्या ऐसी चीज़ें हमने धरती के अंदर डाली, पर्यावरण के अंदर डाली, जो उसको दूषित कर रही हैं? क्या हम अपने कुछ बजट को, जब हम कम से कम उत्सव मना रहे हैं, तब तो कम से कम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ बजट हम ऐसा रख सकते हैं जिसमें हम अपना ये दायित्व समझें कि नहीं, प्रकृति को और पर्यावरण को हम गंदा नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो उसी दायित्व के ऊपर बनी हुई है। एक कोशिश है जो पिछले 6 महीने से 1 साल से हम लगे हुए थे, हमें कोई अच्छा सप्लायर नहीं मिल रहा था, हमें कोई एक सिस्टम नहीं बन पा रहा था। आज ईश्वर के आशीर्वाद से वो सिस्टम बना है, तो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कॉमन सेंस के साथ मैं चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जितनी चीज़ें हम लेकर आते हैं, हम बजट को और पर्यावरण, ये सारी चीज़ों को हम एक साथ संतुलन बना के चलते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये क्या है? प्लेट है। किससे बनी हुई है? सुपारी के पत्ते की, जिसे बोलते हैं एरिका पाम। स्टडी है, कोई इसको इस तरह लेके भी इसके अंदर खाना खा सकता है। 5 बॉक्सेस बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। किसी भी इंसान के लिए पर्याप्त रूप से जो भोजन लेके खाना चाहता है उसके लिए बढ़िया हो जाएगा। खड़े होके खाता है तो भी ठीक है, नहीं तो बैठकर ही खाना चाहिए। अपने घर में आए हुए अतिथि को आराम से बिठाना चाहिए। और इस तरह की डिस्पोजेबल, क्योंकि आजकल धोने का और लेबर के चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं तो हम नहीं कर पाते, डिस्पोजेबल भी अगर आप करेंगे तो ये नुकसान नहीं करेगी पर्यावरण को। इस तरह की आपने एरिका पाम की 5 बॉक्सेस की प्लेट ले ली। चलिए, इसके अंदर जो आपने चम्मच है, अब आपने प्लास्टिक के चम्मच की जगह क्या करा, इसी से बना हुआ एक चम्मच ले लिया। आपने एक अच्छा ग्लास उनको देना है, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये ग्लास है। आपने इस ग्लास के अंदर उनको पानी या कोई भी शरबत है वो आपने बना कर दे दिया। तो ये आपने केवल 3 चीज़ें भी अगर इस्तेमाल करी हैं, तो अपने घर में आए हुए अतिथि, बर्थडे पार्टीज़ पे, गेट टुगेदर पे आप बहुत अच्छा एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं कि जब हम उत्सव मना रहे हैं तो हम उसके अंदर प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अगर ये सिस्टम हम शुरू कर लें तो कितने देश भर में लोगों को हम प्रेरणा देकर अच्छे कार्यों की शुरुआत करेंगे और हमारे घर में आने वाला जो उत्सव है वो बढ़िया हो जाएगा। आप इसके बाद में किस चीज़ की और ज़रूरत पड़ सकती है? आपको लगता है नहीं, हम गेट टुगेदर करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनमें फ्रूट्स, सैलेड्स, चाट पापड़ी, स्नैक्स ऐसा सर्व करना चाहते हैं? ये देखिए 6.5 इंच की ये राउंड प्लेट है, ये साथ में जोड़ दीजिए। आपको इससे ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है, किसी को रायता लेना है, दही लेना है, एक छोटी कटोरियाँ एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ये जोड़ दीजिए। आपको ये जान के हैरानी होगी, इस पूरे सेट की कीमत जो है वो 25 से 30 रुपये से ज़्यादा नहीं है। मेहमान जो आपके घर के अंदर आने वाला है, आप खुद सोच के देखिए, क्या उसके लिए हम 30 रुपये पर मेहमान के हिसाब से एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर सकते, जिससे वो भी एक अच्छी प्रेरणा लेकर जाए, हमारा पर्यावरण भी सेफ़ हो। अगर ये नहीं यूज़ करेंगे, प्लास्टिक से यूज़ करेंगे, हो सकता है 10-12 रुपये, 15 रुपये आप बचा लेंगे, लेकिन वो आपके उस उत्सव के अंदर उतनी ज़्यादा अच्छी प्रेरणा नहीं लेकर आ पाएगा जितनी अच्छी चीज़ें ये लेकर आ पाएंगे। तो ये मैंने आपको सेट बताया, जिस चीज़ का अनुसरण पिछले 2 बार से मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छे सप्लायर्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए हम बिज़नेस के लेवल पे जो था शुरू नहीं कर पा रहे थे। अब 1-2 कोशिश हमने अच्छी करी है, तो हमें अच्छे लोग मिले जिनके माध्यम से हम शुरू कर सकते हैं। जिनको लगता है कि उनका बजट और ठीक है, वो किसी अच्छी चीज़ में देना चाहते हैं, इस तरह की होगी, हार्ट शेप्ड है, इस तरह की प्लेट्स में सर्विंग कर सकते हैं। जिनको लगता है नहीं, बजट 25-30 रुपये ज़्यादा जा रहा है, थोड़ा बहुत कम हो जाए, कुछ बात बन सकती है, आप जो ग्लास ले रहे हैं वो इतना हैवी प्रीमियम ग्लास मत लीजिए, थोड़ा रेगुलर टाइप में ग्लास ले लीजिए, 1-2 रुपये में ही आ जाते हैं, इस तरह के हो जाते हैं। टूथपिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, इस तरह की टूथपिक्स अवेलेबल है। ये चाय का मग है। ड्रिंक्स अगर आप सर्व करते हैं तो ड्रिंक्स के लिए बड़ा मग है, 150-200 रुपये का आता है। अच्छी बात ये वॉशेबल है, वॉश करने के लिए आपको जो केमिकल वाले डिटर्जेंट है वो यूज़ नहीं करने हैं। नॉर्मल आप या तो गर्म पानी से यूज़ करेंगे, नहीं तो वाक्षी के पास में बायोडिग्रेडेबल आपको डिटर्जेंट्स मिलते हैं, डिश वॉश मिलते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके इसको आप वॉश कर सकते हैं। इसी तरीके से चाय और ड्रिंक्स के लिए छोटा हो गया, बड़े वाले के लिए ये हो गया, ये आप यूज़ कर सकते हैं।
रिटर्न गिफ्ट्स अगर देना चाहते हैं और आपको लगता है प्रकृति से संबंधित देने चाहिए, रिटर्न गिफ्ट्स में सबसे अच्छी ऑप्शन क्या देनी चाहिए, हम अपने घर में प्रयोग करते हैं, गमले आप उनको रिटर्न गिफ्ट के रूप में दीजिए, गिलोय का पौधा दीजिए, तुलसी का पौधा दीजिए, लोग घर में जाएंगे वापस लगाएंगे, हर घर के अंदर तुलसी और गिलोय पहुंचेगी। इससे अच्छा कोई हम संदेश दे सकते हैं क्या? ऐसी कोशिश करनी चाहिए। लकड़ी के कंगे बनते हैं, प्लास्टिक कंगों के अंदर भी हमने प्लास्टिक डाल दिया है। ऐसी चीज़ें हमारे घर के अंदर होनी चाहिए। क्यों छोटी छोटी चीज़ों के अंदर? आपको ये जान के हैरानी होगी, आज मैं देख रहा था एक एडवर्टीजमेंट में, वो कह रहे हैं प्लास्टिक के कंगे ही सारे चाइना से आ रहे हैं। हमारे देश के अंदर प्लास्टिक का कंगा भी बनाना हमने बंद कर दिया है। एक तो अपनी देश की इकोनॉमी को नुकसान कर रहे हैं, ऊपर से पैसा दूसरे दुश्मन देश को देकर हम अपने पर्यावरण को ख़राब कर रहे हैं। कितनी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सोचें तो कितना काम आ सकता है। ट्रेज़ हमारे घर में प्लास्टिक की आ गई हैं, बन सकती हैं। ये देखिए बांस की बनी हुई है, बैम्बू की बनी हुई है, ज़्यादा महंगी नहीं है, 200-300 रुपये में आ जाती है इस तरह की अच्छी चीज़ें। तो ये इस तरह की चीज़ें ला सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, सुबह से शाम तक जब हम अपने घरों के अंदर ये छोटे छोटे चेंजेस करने की सोचेंगे, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ेंगे, तो हो सकता है इन चीज़ों के ऊपर आपके 2-4 पैसे एक्स्ट्रा खर्च हो, लेकिन इससे जो संतुष्टि आएगी, समाज को जो इसके अंदर हम रोल मॉडल के तरीके से उनका मार्गदर्शन करेंगे, एक अच्छे समाज का जो क्रिएशन करेंगे, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। खुद सोच के देखिए, 25-30 साल पहले भी तो हमारे बच्चों के जन्मदिन बनते थे। जितना बजट आज हम लेकर चल रहे हैं, उसका 1/5 भी बजट नहीं होता था उस समय पे। घरों के अंदर ही अपना नॉर्मल खाना बन जाता था, अपने घरों के अंदर बनाकर हम सब लोग आते थे, चाचा ताई ताऊ सब आते थे और सब एक साथ मिलकर खाना बनाते थे और जाते थे आगे। कितना कुछ हमने बदलाव ले आया। बजट हमारे 5-5 6-6 गुना हो गए। बड़े बड़े बैंकेट हॉल्स में आडंबर करके हम पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी शादियां कर रहे हैं। ध्यान ये नहीं दे रहे कितना खाना है जो वेस्ट जा रहा है, कितना प्लास्टिक है जो उसमें से जनरेट हो रहा है। किसको आगे बढ़ के समाज में दोबारा परिवर्तन लाना पड़ेगा? वाक्षी क्या बेनिफिशियरी है? मेरी वीडियो अगर आप देखते हैं, कोशिश करिए केवल अपने लिए नहीं कार्य करना, आने वाले मेहमानों की सुगमता ना हो, हमारे कार्य से हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे पर्यावरण को भी लाभ हो, ऐसी हमेशा कोशिश करके बढ़िए। हमारी हमेशा से अब कोशिश रहेगी। अब तो आपके आशीर्वाद से 5 सालों के अंदर काफ़ी कुछ स्टेबलाइजेशन आ गया वाक्षी में। आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे कि हम अलग अलग ओकेशंस आपको कितनी और अच्छी तरीके से हम बना सकते हैं। ऐसा हम चाहते हैं कि आप हमें सुझाव दें और उन सुझावों को प्रैक्टिकल रूप में करके हम करें। जिस दिन वाक्षी के सभी बेनिफिशरीज पूरे देश में आगे बढ़कर ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल क्या होता है, इसके ऊपर अब हमें आगे बढ़ना है। ऑर्गेनिक फूड हम खा रहे हैं, अपने बच्चों को लाभ पहुंचा रहे हैं, अच्छी बात है। ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल अगर हम क्रिएट कर देंगे और भारत की उच्चतम सनातन संस्कृति का जब अनुपालन हम शुरू कर लेंगे, तब आपको वो मन में संतोष उत्पन्न होगा जो आज से 50 साल पहले हमारे पूर्वजों के मन में था। खाट पर बैठकर रोटी खाते थे लेकिन नींद अच्छी आती थी। वो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आती थी, क्योंकि हम भी सुरक्षित थे, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित था और हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित था। आज हम केवल अपने अपने बारे में सोचते हैं, देश, समाज और पर्यावरण की नहीं सोच रहे, इसलिए जीवन में इतना पैसा खर्च करने के बाद भी सुख नहीं आ रहा। इन सारी चीज़ों के साथ में आगे बढ़िए, खुशी का अनुभव ज़्यादा होगा। अपने पास के दुकानदार को सपोर्ट कीजिए। पहले ये सारी चीज़ें कोई वाक्षी थोड़ी बना रही है, पूरे देश में बन रहे हैं। आपके पास में दुकानदार को बोलोगे, वो अरेंज कर देगा, थोड़े कम दाम पे ही कर देगा हमारे मुकाबले। अगर कहीं नहीं मिल पाते तो हमसे संपर्क करिए, हम पूरे देश में भिजवा ही रहे हैं। नहीं तो पास के दुकानदार को सपोर्ट करके उसको सबल बनाने की कोशिश करिए। अच्छे अच्छे कार्य अगर हम करेंगे तो पूरे देश के अंदर अपना जीवन जो है वो हम सफल करने में कामयाब होंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।